हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पैंट की कटिंग और स्टिचिंग में दोनों इसमें बताऊंगी। और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद पैंट से संबंधित आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास 2.25 मीटर फैब्रिक है। अब इसको इस तरीके से ओपन करें और इसको उल्टा करके बिछाना है। सबसे पहले इसको उल्टा करके और इसको करें इस तरीके से डबल फोल्ड, और डबल फोल्ड करने के बाद इसको करना है 4 फोल्ड। यहाँ पे इसको मैंने 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। अब ये खुला वाला जो किनारी वाला हिस्सा है वो मैंने खुद की तरफ कर रखा है, जो बंद वाला है वो किया है मैंने सामने की तरफ। तो सबसे पहले तो ये बिछाने का फार्मूला है, तो आप इस तरीके से इसको बिछा ले जो भी आपके पास फैब्रिक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल बराबर कर ले, कहीं से भी ये छोटा बड़ा ना रहे। तो यहां से इस तरीके से मार्किंग करते हुए और इसको बराबर करें, और यहां से इसको मैं कट कर देती हूं एक बार। तो यहां से इसको मैंने बराबर कर लिया। अब आपको क्या करना है कि यहां पर 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। तो ये क्यों करनी है, ये नीचे जो कट लगता है उसके लिए। अब आपको 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है, ये अलग से जो फोल्ड करेंगे उसके लिए यहां पे मार्किंग करिए। जो लेंथ का मेजरमेंट होता है उसमें ये शामिल नहीं होती, ये 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पैंट की कटिंग करो तो उससे पहले आपको 5 मेजरमेंट यहाँ पे नोट कर लेने हैं। सबसे पहले होती है पैंट की लेंथ, वो है मेरे पास 36। उसके बाद लेते हैं कमर, तो कमर की जो टोटल मेरे पास मेजरमेंट है वो 38 इंच। 38 का 4th हिस्सा करके मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर लिया है 9.5 इंच। उसके बाद हिप का जो मेजरमेंट है वो है 44 यानी 44 इंच। तो यहाँ पे 4th हिस्सा इसका करेंगे तो हो गया 11 इंच। उसके बाद थाइज का जो मेजरमेंट होता है तो वो मैंने लिया है यहाँ पे 26। तो यहाँ पे इसका आधा करके लिखेंगे, ये हो गया 13 इंच। और ये मोरी, तो मोरी का भी यहाँ पे आधा करके नोट किया है मैंने, 14 इंच की है तो 7 इंच यहाँ पे नोट कर लिया है। तो आप जब भी आप पैंट की कटिंग करो तो ये 5 मेजरमेंट लेने बहुत जरूरी है, और उसके अकॉर्डिंग अगर मार्किंग करोगे तो बहुत ही अच्छी कटिंग भी होगी और फिटिंग भी उसकी बहुत अच्छी आएगी। और आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कटिंग करना। अगर है यहाँ पर सबसे पहले जो मेजरमेंट की मार्किंग करेंगे वो करेंगे लेंथ की। तो लेंथ यहाँ पे 36 है लेकिन लेनी यहाँ पे 35 है। ये क्यों लेनी है, क्योंकि ऊपर लास्टिक और बेल्ट अलग से फैब्रिक अटैच करके करेंगे तो वो 2 इंच या 2.5 इंच का लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि एक यहाँ पे आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, आधा 35 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और उसको सेप पट्टी से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये तो होगी यहाँ पे लेंथ। उसके बाद ये जो किनारी वाला हिस्सा है, या तो आप पहले ही यहाँ पे मार्किंग कर लो, क्योंकि इस पे अगर सिलाई लगती है तो यहाँ से खिंचाव आता है। तो सिलाई में कभी भी किनारे पे सिलाई बिल्कुल ना लगाएं, इसको सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग कर दें और मेजरमेंट का जो निशान लगाएंगे वो इससे आगे लगाएंगे। अब यहाँ पे कमर थी वो थी 9.5 इंच, टोटल थी 38 इंच, लेकिन 4th हिस्सा करके लगाएंगे तो यह आ गया यहाँ पे 9.5 इंच। एक मार्किंग करेंगे यहाँ पे 9.5 इंच पे। उसके बाद 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे प्लेट्स लगेंगी, जो फ्रंट पार्ट है ना उसमें प्लेट्स लगेंगे। और उसके बाद 1 इंच और लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए इस तरीके से। और जो सेकंड पार्ट है जो लूजिंग ऐड करूंगी मैं उसमें करूंगी, तो इस वजह से मैंने दोनों पार्ट एक साथ यहाँ पे रख लिए और इसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहां से 1 इंच डाउन देना है, यहां से इस तरीके से डाउन देना है। तो ये डाउन इसलिए देते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि आगे से थोड़ा डाउन होता है, पीछे से हिप साइज की तरफ से थोड़ा सा इसको बढ़ा के लेते हैं 2 इंच का। तो यहाँ पे हो गई ये जो कमर की मेजरमेंट था उसके अकॉर्डिंग मार्किंग। अब यहाँ पे जो तीसरी जरूरत पड़ती है वो पड़ती है हिप के मेजरमेंट की। जो क्रोच एरिया यहाँ से निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, तो यहाँ पे इंच टेप को रखना है। टोटल हिप मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे था 11 इंच, तो 11 इंच ये हो गया। और इसमें 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले सिलाई मार्जिन के लिए। अगर कोई हैवी साइज है तो आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हो। मेरे पास ये जो पैंट है एक नॉर्मल साइज की बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1.5 प्लस यहाँ पे लूजिंग ऐड करूंगी।
अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करके और शेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये यहाँ से सीधा निशान मैंने लगा दिया, लेकिन ये कभी भी इस तरीके से निशान नहीं लगेगा। आपको क्या करना है कि जो भी क्रोच एरिया का जो मार्किंग करिए उसके इस तरीके से 1.5 या 2 इंच अंदर की तरफ डाउन दे। इस तरीके से आसन का जो निशान है यहाँ पे सीधा इस तरीके से यहाँ सीधा लगा दिया। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच अंदर की तरफ डाउन दे और शेप पट्टी से उसको इस तरीके से मिला दे। ये निशान कभी सीधा नहीं लगता, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको लगाने के बाद आपको क्या करना है कि बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और अब आपको या तो फ्रेंच कर्व की मदद से या फिर इस तरीके से हाथ से इस तरीके से इसमें गोलाई दे। तो ये आसन की मार्किंग यहाँ पे मैंने कर ली है। अब जो यहाँ पे चौथा मेजरमेंट है वो होता है थाइज का। अब मेरे पास यहाँ पे थाइज का मेजरमेंट है 26 इंच, तो इसका हाफ करेंगे तो ये हो गया 13 इंच। तो 13 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करें यहाँ पे। अब आपको मोरी के जो पांचवा जो मेजरमेंट होता है वो यहाँ पे होता है मोरी का, कि कितनी यहाँ से मोरी रखनी है। तो जितनी आपने थाइज की यहाँ पे लेंथ ली है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ से 13 इंच पे एक मार्किंग करें। अब कई बिगिनर्स की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से खिंचाव आता है आसन में, तो कई बिगिनर्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी तरीके से मोरी का निशान लगा देते हैं, लेकिन वो इसी वजह से खिंचाव आता है। आपको क्या करना है, यहाँ से 13 इंच पे एक मार्किंग करें। उसके बाद जो बीच सेंटर है, जैसे 13 इंच का यहाँ पे किया है तो यहाँ पर 6.5 इंच पे एक मार्किंग करें। मेरे को यहाँ पे मोरी रखनी है 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे तो ये हो गया 7 इंच। अब 7 इंच का यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे, 3.5 इंच इस साइड और 3.5 इंच इस साइड। तो ये टोटल अगर देखेंगे तो ये हो गया 7 इंच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से लगाई है। एक बार और बता देती हूँ। यहाँ पे थाइज की मेजरमेंट लिया 13 इंच, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 13 इंच पे एक मार्किंग करी। उसके बाद जितनी आप मतलब 13 इंच लिए तो इसका हाफ करके यहाँ सेंटर की मार्किंग करेंगे। जितनी आपको मोरी रखनी है वो आधा इस साइड, आधा मेजरमेंट और आधा मेजरमेंट इस साइड, यानी जैसे 7 इंच यहाँ मोरी रखनी है तो 3.5 इंच इधर मार्किंग कर दी और 3.5 इंच इधर मार्किंग कर दी। इस तरीके से अगर मार्किंग करोगे तो कभी भी जैसे आसन में खिंचाव वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अब इसको शेप पट्टी से इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से, और इधर की साइड भी इस तरीके से मिला देंगे। और ये जरूर ध्यान रखना कि ये यहां तक ही इसकी मार्किंग होगी, इस तरीके से। तो जो पैंट का जो फ्रंट पार्ट है उसकी मैंने मार्किंग कर ली है, और इसका जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी मैं बताऊंगी। पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस वाली साइड से आपको ये चारों पल्ले कट करने हैं। जैसे फोर्थ पार्ट में ये डिवाइड है, इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कट करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से सिर्फ 2 पल्ले उठाने हैं, या तो आप इनको अलग अलग रख के भी मार्किंग कर सकते हो, लेकिन मैंने एक साथ यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 पल्ले, ये जरूर ध्यान रखना है आपको एक साथ चारों पल्ले कट नहीं करना, क्योंकि जो मार्जिन वाली पैंट है उनमें सेकंड पार्ट में ही एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया जाता है। कट कर लिया, अब इसको इस तरीके से हटा दे जो भी फैब्रिक है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है, बैक पार्ट है, तो उसमें यहाँ पे 2 इंच प्लस इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो वो किस तरीके से करना है, यहाँ पे रखना है सबसे पहले और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्किंग करें। इसी अकॉर्डिंग 2 इंच यहाँ पे करें और इसी के अकॉर्डिंग 2-2 इंच पे इसी तरीके से मार्किंग करते हुए निशान लगा दें। और शेप पट्टी से इसी तरीके से नीचे की तरफ भी यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और यहाँ से पास रखते हुए और फिर 2 इंच पे
इस तरीके से मार्किंग करेंगे। क्योंकि बैक पार्ट होता है थोड़ा हैवी होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 इंच बढ़ाया जाता है और इसी में मार्जिन ऐड किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि पैंट की जो मार्किंग है वो मैंने कंप्लीट कर ली है और करते हैं इसकी कटिंग। तो पैंट की कटिंग यहाँ पे कर ली है। अब इसमें पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं उसकी भी मैं कटिंग करके बता देती हूँ। ये जो फैब्रिक बचा है इसमें पॉकेट कट करेंगे और बेल्ट और इलास्टिक का फैब्रिक भी यहाँ पे कट करेंगे। तो पॉकेट की जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पे होती है नॉर्मल 6 या 6.5 इंच, और उसके बाद पॉकेट की जो लेंथ होती है वो 13 या 14 इंच होती है। तो मैं 14 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर देती हूँ और शेप पट्टी से एक लाइन ड्रॉ कर ले इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ले। अब आपको क्या करना है कि जो पॉकेट में जो गोलाई देते हैं वो बिल्कुल हल्की हल्की देते हैं। सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और अब इसमें देनी है गोलाई। तो यहाँ से हल्की हल्की गोलाई देते हैं। पैंट की जो पॉकेट होती है ज्यादा गोलाई यहाँ पे नहीं देते। तो ये पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब इसमें म्यानी कट करेंगे। म्यानी सबसे पहले ये डबल फोल्ड है, इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो म्यानी की जो लेंथ होती है वो 4 या 5 इंच रखनी चाहिए। अगर नॉर्मल साइज है तो आप 4 इंच की लगा सकते हो, और अगर हैवी साइज है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। और यहाँ से जो इसकी लेंथ है ये यहाँ पे मैं रख रही हूँ 2.5 इंच इस तरीके से, और इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर दें। तो यहाँ पे मैं म्यानी का जो साइज है छोटा ले रही हूँ। बिल्कुल आप अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ा सकते हो। फ्रेंड्स, कटिंग तो पैंट की कर ली है। अब इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने कट करी थी, यहाँ पे जो पॉकेट है वो कट करी थी। अभी सबसे पहले आपको जो फ्रंट पार्ट है फर्स्ट उसको उठाना है और उसको इस तरीके से रखना है। तो ये इसके दोनों पार्ट एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये उल्टा वाला है, ये सीधा वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें मैनी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से सिलाई चाहे आप ऊपर से लगाते हुए ले आओ या फिर नीचे से लगाते हुए, और यहाँ पे सीधे की तरफ अटैच करनी है इसको। जैसे ये सीधा इस तरीके से लगाना है। तो ये पलट के यहाँ पे उल्टे पे आ जाएगी, और उसके बाद इसमें जैसे इस तरीके से पलटेंगे तो ये वाली म्यानी भी यहाँ पे अटैच हो जाएगी। इस तरीके से सिलाई आ जाएगी। तो ये फ्रंट पार्ट में एक म्यानी अटैच होगी, और जो बैक वाला पार्ट है इसमें भी इसी तरीके से होगी। तो ये दोनों म्यानी यहाँ पे मैं लगा के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने म्यानी अटैच कर ली है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हो, और ये इसका बैक पार्ट है। तो दोनों में मैंने इसी तरीके से म्यानी लगा ली है, और ये इसका उल्टा साइड हो गया। तो आपको इस तरीके से म्यानी अटैच कर लेनी है। अब दूसरा यहाँ पे लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट किस तरीके से लगाते हैं, ये सीधा वाला हिस्सा इसका हो गया, और अब इसमें उठाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट को किस तरीके से रखना है, ये फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट में और सीधा इस तरीके से पैंट को बिछा लें, और यहां से 2 या 2.5 इंच नीचे एक मार्किंग करें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच नीचे एक मार्किंग कर दी है, और यहां से और एक मार्किंग करें 6 इंच पे। पॉकेट में हाथ डालने के लिए 6 इंच यहाँ से खुला होना जरूरी है। अब उठाएंगे पॉकेट को। तो इसको किस तरीके से रखना है, इसको सीधा रखना है, इसको रखना है उल्टा। उल्टा यहाँ पर बराबर रखे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बंद करेंगे तो ये सिलाई यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे जो मार्किंग करी थी इसी के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ भी मार्किंग कर दे 6 इंच पे। पॉकेट उल्टी रखी है, ये सीधा है, और यहाँ पर इतनी इतनी सिलाई लगानी है इस तरीके से, यहाँ से लगाते हुए और इधर से निकाल देंगे। तो ये मैं आपको बता देती हूँ मशीन पर। तो यहाँ पे हल्की सी पक्की कर लेनी है सिलाई। अब इसको इस तरीके से, और ये सीधी सिलाई लगानी है यहाँ पर, और यहाँ से निकाल देनी है अब इसको। अब यहाँ पे जो सिलाई लगाई है
इसके जो कॉर्नर है यहाँ पे हल्की से कट लगाएं ताकि पलटने में आसानी हो। और अब इसको करेंगे अंदर की तरफ सीधा इस तरीके से। तो ये भी सीधा हो गया, ये पॉकेट भी सीधी हो गई। और यहां से इस तरीके से लगाएंगे इसमें सिलाई। इस तरीके से अब इसको अंदर की तरफ करते हुए या तो यहाँ पे प्रेस कर ले या फिर आप नाखून से इस तरीके से प्रेस करके और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे सिलाई लगाएं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसको उल्टा रखना है इस तरीके से। ये जो पॉकेट है, अगर आप यहाँ पे इंटरलॉक करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से बंद करते हुए और यहाँ पे इंटरलॉक कर लेंगे। और अगर आप गुम सिलाई लगाना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसको उल्टा करके यहाँ पे सिलाई लगाएं इस तरीके से। ये जो परत है इसको पलट के सिलाई लगा दें और उसके बाद इसको इस तरीके से सीधा करते हुए और एक सिलाई ऊपर से लगा दें अगर इंटरलॉक नहीं कर दे तो। मैं यहाँ पे करूंगी इसके इंटरलॉक, तो मैं यहाँ पर एक सीधी सिलाई यहाँ पर लगा देती हूँ। यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। तो जो मेन फैब्रिक है उसके बिल्कुल बराबर रखते हुए, और ये राइट हैंड में लगेगी। ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये कौन सी साइड पॉकेट लगानी है, ये राइट हैंड में लगेगी। यहाँ पे सिलाई लाके ये जो खुला वाला हिस्सा है इसको बिल्कुल इस तरीके से बराबर रखते हुए और एक सिलाई लगा दें। तो आपको एक बार मैं पॉकेट दिखा दूं। ये देखो, ये पॉकेट यहाँ पे लग के तैयार हो गई है और बहुत इजी तरीके से यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। अभी आपको क्या करना है कि इसके जो फ्रंट पार्ट है इसमें लगाएंगे प्लेट्स। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करें। उसके बाद इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहां से 3.5 या 4 इंच पे एक मार्किंग करें इस तरीके से। और इसकी जो यहाँ से लेंथ लेंगे वो लेंगे 4 इंच। तो इस तरीके से मार्किंग कर दें और यहाँ पे लगाएंगे प्लेट्स इस तरीके से। यहाँ से ज्यादा दबाते हुए हल्की हल्की डाउन देते हुए इधर से निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगा लिए। अभी इसी तरीके से इधर भी लगा के तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पॉकेट मैंने लगा ली है और यहाँ पर मैंने जो प्लेट्स हैं वो भी डाल लिए। फ्रेंड्स, इसमें नीचे वाला पार्ट बाद में तैयार करेंगे। सबसे पहले ये साइड में से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए निकाल देंगे। तो यहाँ से मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी और ऊपर की तरफ इसमें निकाल दूंगी। अब जो पॉकेट वाली साइड जो सिलाई लगाएंगे ये बहुत ध्यान से आपको लगानी है। पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। पॉकेट की साइड में जो पहले सिलाई लगाई थी वहां से ये लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब करेंगे इसमें लास्टिक और बेल्ट अटैच। तो बेल्ट किस तरीके से लगाना है, जो भी आपका फैब्रिक है उसमें इस तरीके से 5 या 5.25 इंच की एक पट्टी कट कर ले। उसके बाद यहाँ पे करेंगे बेल्ट कट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कमर थी मेरे पास, कमर का जो मेजरमेंट था वो था 38 इंच। तो 38 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे हो गया 19 इंच। 19 इंच का यहाँ पे अपन बेल्ट कट करेंगे इस तरीके से। तो ये तो हो गया बेल्ट की। अब मैं आपको एक बार लास्टिक वाला भी दिखा देती हूँ। इसी तरीके से मैंने एक पट्टी और कट करी है। ये थोड़ी सी इसकी लेंथ मैंने ज्यादा ली है। जो बैक वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ से बड़ा है इसलिए उसमें यहाँ से बड़ी ली है। और ये भी 5.25 इंच की यहाँ पे कट कर लें। और अब एक बार और बता दूं मैं आपको कि इसमें लास्टिक कितना कट करना है। टोटल लेंथ 38 थी। 38 में से 19 इंच का यहाँ पे बेल्ट कट कर लिया। अब बचा 19 इंच। तो 19 इंच में से टोटल ये 19 इंच है। तो इसमें से आप 4 या 5 इंच कम यहाँ पे इलास्टिक यूज करेंगे, क्योंकि कमर का जो मेजरमेंट होता है उससे 4-5 इंच कम यहाँ पे इलास्टिक लेंगे। तो 19 इंच का यहाँ पे मैं 4 इंच कम कर रही हूँ, तो 15 इंच का इलास्टिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलास्टिक कट कर लिया है। अब ये इलास्टिक और ये बेल्ट ये दोनों अटैच करेंगे। ये मैं बताती हूँ आपको मशीन पर। इस तरीके से फैब्रिक पे रख के और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से, और फिर एक पैर की सिलाई यहाँ पे लगा देंगे इसी तरीके से, और बेल्ट का जो फैब्रिक है उसको थोड़ा सा सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बेल्ट मैंने तैयार कर लिया। अब सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दें। अब इसको लगाएंगे पैंट में। तो इसमें क्या करना है, जो फ्रंट पार्ट है जिसमें प्लेट्स लगाई हैं उसमें उल्टे की तरफ इसको रखना है, सीधे की तरफ नहीं रखना, उल्टे की तरफ, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे ये सीधा है ये उल्टा है, यहाँ पे इसको इस तरीके से रखें और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसमें सिलाई लगा दें। तो एक सिलाई लगा ली। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे बाहर की तरफ, मतलब ये सीधे की तरफ हो गया, और एक सिलाई यहाँ पे किनारे पे लगाएंगे इसकी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेल्ट लगा के तैयार कर लिया है। अब लगाएंगे इसमें लास्टिक वाला फैब्रिक। तो लास्टिक वाला फैब्रिक थोड़ा सा अलग तरीके से लगता है, वो मैं बताती हूँ आपको। अब इसको भी इसी तरीके से, जैसे ये सीधा है और इसको उल्टे की तरफ रखेंगे इस तरीके से, और बाहर की तरफ पलटते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे रखते हुए और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे इस तरीके। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कट कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। जो मतलब आगे बेल्ट अटैच किया था, सबसे पहले इसको इस तरीके से बराबर करें, और बराबर करते हुए एक यहाँ पे मार्किंग करें, बराबर करते हुए एक यहाँ पे मार्किंग करें इस तरीके से, और इसी तरीके से इधर भी करके आप मार्किंग कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे मार्किंग कर लें। अब इसको इतना फोल्ड करना है यहाँ से, ताकि जब सिलाई लगाएं तो दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर आए। और आपको इतना रखना है कि ये जो लास्टिक लगाएंगे डालेंगे इसमें बिल्कुल बराबर आए। और फिर इसके किनारे पे यहाँ पे बिल्कुल सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स लास्टिक के लिए यहाँ पे फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब लास्टिक किस तरीके से डालना है, तो यहाँ से सेफ्टी पिन में लास्टिक डाल के और इस तरीके से इसमें डालना है। थोड़ा सा अंदर डाल के एक सिलाई लगा ले ताकि ये साथ के साथ आगे ना आए। तो यहाँ पे लास्टिक डाल लिया है। अब आप चाहो तो यहाँ पे 2 सिलाई लगा सकते हो, नहीं तो आप एक भी लगा सकते हो। मैं एक बीच सेंटर की सिलाई यहाँ पे लगाऊंगी। तो आपको सिलाई किस तरीके से लगानी है, यहाँ से इसको सबसे पहले बराबर कर ले इस तरीके से खींचते हुए, और फिर यहाँ से पकड़े इसको और सिलाई को थोड़ा खींचते हुए लास्टिक को इस तरीके। फ्रेंड्स यहाँ पे लास्टिक भी लगा लिया और बेल्ट भी लगा लिया। अब ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से इस तरीके से बंद कर देते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा लेती हूँ। अब इसमें लगाते हैं कट। तो कट किस तरीके से लगाते हैं पैंट में, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसको फोल्ड कर लें। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से रखो, देखो इस तरीके से रखना है जिस तरीके से सिलाई मतलब कि अंदर की तरफ फोल्ड किया है, और इसको सीधे की तरफ यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सीधे की तरफ करना है, और ये है उल्टे की तरफ, और यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच की सिलाई।
और सिलाई लगाते हुए और साइड में से निकाल देंगे, जहां तक सिलाई लगा रखी है उसकी साइड में से निकालना है। इसको पलटना है, इसको भी इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और फिर यहाँ साइड में से सिलाई निकाल देंगे। अब इसको देखो सीधा करेंगे तो इसमें कॉर्नर बन के रेडी हो गए। ये देखो, अब इसको इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगाते हुए और साइड में से निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कट लग के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे आप बटन वगैरह भी लगा सकते हो। अब इसी तरीके से मैं दूसरे वाले पार्ट पे भी लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, अब बची है इसमें एक लास्ट की सिलाई, वो यहाँ पे आसन की तरफ लगाते हुए और सिलाई निकाल देंगे और पैंट बन के बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ से इस तरीके से जितनी आपको मोहरी रखनी है इन स्टेप से नाप के और यहाँ पे मार्किंग कर ले और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। और म्यानी वगैरह बिल्कुल बराबर रखते हुए फिर यहाँ पे सिलाई लगाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पैंट बना के मैंने तैयार कर ली है और आपको एक बार मैं दिखा दूं कि यहाँ पर बहुत ही शानदार ये पैंट बन के तैयार हुई है। और यहाँ पे सिर्फ इसमें बटन नहीं लगाए अभी, और एक साइड इसमें पॉकेट लगाई है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और आगे बेल्ट लगा दिया, पीछे इसमें इलास्टिक हो गया और बहुत ही शानदार इसकी फिटिंग आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।